मेंबर हैं और आप गुजरात से ही हैं। जो इंडिया कॉलोनी का ग्रुप आया हुआ है, भाई बहनें भट्टी के लिए आए हुए हैं। आपके साथ ही सभी भाई बहनें आए हैं और वहाँ की सेवा के निमित्त बाबा ने आपको बनाया है और उसके आसपास बहुत सारे सेंटर्स हैं जिनका संचालन आप बहुत सुचारू रूप से कर रहे हैं। और इसका जो रिज़ल्ट है वो हमने भी देखा है। आज भी बहुत बाबा की सेवा कैसे भाई बहनें बहुत ही तन मन धन से कर रहे थे। तो दीदी आपको बहुत बहुत, आशा दीदी ने कहा है कि हम सभी बैठें और सुनेंगे, तो जो पीछे भी बैठे हैं वो भी भाई बहनें थोड़े से आगे आ जाएं। 8 बजे तक क्लास रहेगा। ओम शांति। संगम युग पर बाबा ने हम सभी बच्चों को एक जीने की कला सिखाई है, क्योंकि संगम युग एक खुशियों का युग है, मौजों का युग है, प्राप्तियों का युग है और भाग्य बनाने का युग है। लेने का भी युग है तो देने का भी युग है। संगम युग पर हम जितना चाहिए उतना ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। आप सभी बाबा के पुराने बच्चे बैठे हैं। आपका भाग्य तो सबसे ऊंचा है। आपको देख करके, आपका भाग्य देख करके मुझे खुशी भी होती है और अंदर से थोड़ा अफसोस भी होता है। क्यों? आप मुझे प्रश्न करो, क्यों है? क्यों ऐसा? खुशी भी हो रही है स्थान को देख करके और थोड़ा अफसोस भी हो रहा है, तो क्यों ऐसा? खुशी इसीलिए है, एक तो ये बेहद का स्थान है और दूसरा इस स्थान पर कौन नहीं आया है। कौन आया उसकी लिस्ट नहीं, परंतु कौन नहीं आया है। और बेहद का परिवार, बेहद का स्थान, बेहद की सेवा, इसलिए खुशी होती है। अफसोस इस बात का है कि जिन स्थान पर आप बैठे हो, जिस स्थान पर आप रहते हो और जिस स्थान पर आप सेवा करते हो, वो स्थान इतना लकी है, इतना ऊंच स्थान है कि जहाँ पे ऐसी ऐसी आत्माओं के कदम पड़े हुए हैं। भक्ति मार्ग के अंदर लोग ऐसा कहते कि जहाँ जिस स्थान पर गुरुजी आते हैं
और लोग उस गुरु के कदम के ऊपर कदम रख कर के अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। जो गुरु जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान पर बैठने के लिए लोग तरसते हैं। उस स्थान पे जहाँ से गुरु निकले कदम रख कर के उसकी चरण देखने के लिए, चरण रज को स्पर्श करने के लिए अपने आप को महान समझते हैं। आप उस स्थान पर रह रहे हो जहाँ भगवान के रथ का कदम अनगिनत बार पड़ा है। हमारी दादी गुलजार जी इस स्थान पर रहते थे। इस स्थान के कोने कोने में दादी जी के कदम पड़े हुए हैं और उस कदम पर चलने का और उस कदम पर कदम रखने का आपको भाग्य मिला है। तो आपके जैसा ऊंचा और कोई नहीं है। बहुत सारे रिट्रीट स्थान हैं, पर ये जो स्थान है वो सभी स्थानों से अलग है। क्यों? कि आपको पहले ही बताया कि दादी जी का ये स्थान, दादी जी यहाँ पर रहे हुए वो वाइब्रेशन, वो अनुभव कोने कोने से हर कोई चीज में, हर कोई स्थान पर, हर कोई भवन में आज भी वो वाइब्रेशन खींच रहा है और उस वाइब्रेशन में आप रहते हो। लोग यहाँ आते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। 5 दिन पूरा होता, 3 दिन पूरा होता, अपने स्थान पर तो जाना पड़ता है। आप इतनी लक्की आत्माएं हो, आपको यहाँ सदा के लिए रहने का सौभाग्य मिला है। आप एक बार अपने लिए ताली बजा दो। तो आपको देख कर के अंदर से बहुत खुशी हो रही कि ये आत्माएं भी कितनी लक्की है, जो ऐसे स्थान पर रहने के लिए बाबा ने आपको सिलेक्ट किया है। साधारण स्थान नहीं है, बहुत बहुत इतना ये पवित्र स्थान है, पवित्र वाइब्रेशन है। एक एक कोने से वो वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो ऐसे स्थान पर रहने वाले आप सभी बाबा के लकी बच्चे संगम युग पर इतना भाग्य बना रहे हो। आपके साथ हम अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक दिन में जितनी कमाई कर रहे हो उतना हम साल में भी नहीं कर सकते, क्योंकि बेहद का ये स्थान है ना। तो सेवा ये भी क्या होगी? बेहद की। तो प्राप्ति भी बेहद की, भाग्य भी बेहद का। हम छोटे स्थान पर रह रहे हैं, आप बड़े स्थान पर हो, आपका बेहद का है। तो बेहद की सेवा होने के कारण बेहद का भाग्य बनता है। और एक एक आत्माओं से जब मुलाकात करते हैं तो इतनी प्यार से सभी यहाँ सेवा ही अपनी दे रहे हैं। हम पहले भी आए थे जब बड़ा प्रोग्राम, अभी राष्ट्रपति आए थे और उस टाइम पर भी 2 दिन रहने का भाग्य मिला। अभी भी कल आई और आज भी, और कल सवेरे निकल जाएंगे। तो अभी भी 2 दिन से हम अनुभव कर रहे हैं। तो
दादी ने जो सबको सिखाया है और दादी के अंदर जो पालना की एक विशेषता थी, वह आज हम आशा दीदी और भाई साहब के अंदर देख रहे हैं। इतना बिजी होने के बाद भी दोनों आत्माएं एक एक छोटे बड़े सबका इतना ख्याल करते हैं, एक एक पर इतना ध्यान देते हैं और इतनी पालना दे रहे हैं जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। मुझे आज सवेरे ही कहने का था, लेकिन भाई साहब का क्लास शुरू हो गया तो नहीं कह पाई। जब हम लोग यहाँ आने के लिए भट्टी का प्रोग्राम बनाया तो भाई साहब ने हमको ऐसा बोला था कि आप जब आएंगे तब मैं हाजिर रहूँगा, पर हमने डेट ऐसे ही मांगी थी कि दीदी भी हाजिर हो, भाई साहब भी हाजिर हो। लेकिन ड्रामा अनुसार दीदी तो थे यहाँ पे पर भाई साहब नहीं थे, तो मन ही मन ऐसे संकल्प चल रहा था कि अगर इन क्लास वालों को एक अगर भाई साहब का क्लास मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि इतने बड़े इतने त्यागी तपस्वी बाबा के साथ का अनुभव, तो बाबा को तो नहीं देखा है आजकल के आत्माओं ने, हमने भी नहीं देखा, क्लास वालों ने भी नहीं देखा, वो पालना भी नहीं मिली। लेकिन इन बड़ों का अगर एक क्लास और अगर पालना मिल जावे तो यही महसूस होता कि जैसे बाबा साकार में हम सभी के बीच में हैं। लेकिन वो टचिंग और वो प्रेरणा बाबा ने दीदी को दिया। तो आज सवेरे जब भाई साहब ने क्लास कराया और दीदी ने जब अनाउंसमेंट किया तो मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई, बात नहीं पूछो, किस बातों में दीदी का धन्यवाद करूं। तो बाबा देखो कैसे आवाज़ सुन लेता है, मन के संकल्प बाबा के पास कैसे पहुंचता है। तो दीदी ने भाई साहब को कहा और भाई साहब ने ये क्लास कराया, तो ऐसे फील हुआ कि भले नहीं थे लेकिन ऐसे लगा कि हमारे बीच में ही है। और अभी भी आधे घंटे एक घंटे के पहले ही भाई साहब से बात हुई, हम रास्ते में थे तो भाई साहब से बात हुई, वहाँ जहाँ पे हम गए थे उस स्थान पे थोड़ा कुछ काम का था, तो ऐसे ही लगा कि आज सारा दिन हमारे साथ ही है। तो बाबा ने एक तो ये अनुभव कराया और दूसरा इन बड़े लोगों को देख करके हमें भले बाबा के साथ रहने का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन इनकी त्याग और तपस्या को देख करके बहुत कुछ हमें सीखने का और प्रेरणा ये मिलती है। बड़ों के साथ जब बैठते हैं, बातें करते हैं, तो मैं तो हमेशा एक ही बात सीखती हूँ कि इन लोगों का त्याग कितना है। आज दिन तक जितने भी बड़े लोग हैं और बड़ों के जब हम क्लास सुनते हैं तो और कुछ नहीं, लेकिन उनकी त्याग भावना जो है ना वो इतनी दिखाई देती है और इतना सीखने का मिलता है कि बात नहीं पूछो। जब त्याग की बात आती है, बाबा की जब हम हिस्ट्री सुनते हैं, दादियों के भट्टियों में क्लास सुने, आज भी पत्र पुष्प में हम तीनों दादियों का क्लास सुनते रहते, औरों को भी सुनाते। उन लोगों की जो त्याग भावना थी न, अगर वो आज हम चेक करें तो हमारे में कितने % है त्याग है। हम त्याग की क्लास तो सुनते रहते, लेकिन वो त्याग हमारे में कितना है। हम जैसे दीदी ने कल कहा था ना, चेक करो, शाम के क्लास में भट्टी वालों को सुनाया तो दीदी ने कहा एक एक बात का आप चेकिंग करो, धारणा वाली पॉइंट थी। हम ये देखते हैं कि इन बड़ों में जितनी त्याग भावना है, हमारे में वो त्याग भावना कितनी है, हम कितना त्याग करते हैं। अगर एक क्लास से कोई एक पॉइंट भी धारण कर लेवे ना त्याग की, चाहे चीज़ों का त्याग है, संबंधों का त्याग है, मान शान का त्याग है, साधनों का त्याग है,
कोई भी चीज़ों की हम त्याग वाली बात एक भी पॉइंट अगर अंदर से धारण कर लेवे न, तो जहाँ त्याग होगा ना वहाँ तपस्या कम करनी पड़ेगी। इसलिए पहले त्याग, फिर तपस्या और फिर सेवा। तो त्याग अगर ज्यादा होगा तो तपस्या इतनी नहीं करनी पड़ेगी। त्याग से बहुत कुछ हमारा प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता है। लेकिन आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर एक आत्माओं में त्याग के बजाय एक दूसरों को कंपटीशन में देखते रहते हैं ना, इनके पास ये चीज़ है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, इनके पास ये साधन है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो त्याग नहीं रहा है। और इन बड़ों को हम जब देखते हैं तो उन लोगों ने किसी को भी देखा नहीं, बड़ों ने किसी को भी नहीं देखा है, और हम एक दूसरों को क्या करते, देखते रहते हैं। धारणाओं में नहीं देखेंगे, त्याग में नहीं देखेंगे, तपस्या में नहीं देखेंगे, सेवाओं को नहीं देखेंगे, लेकिन चीज़ों को देखेंगे, साधनों को देखेंगे, स्थूल बातों को देखते रहेंगे। तो बाबा ने हम सभी को ये सिखाया है कि अगर सीखना है तो औरों से त्याग भावना सीखो, धारणा की बातें सीखो। सुनते तो बहुत रहते, क्लास भी बहुत करते रहते, बठिया भी करते रहते हैं, लेकिन ये सीखने का है, ये धारण करना है कि बड़े हमारे से संतुष्ट रहे। मैं कौन सी ऐसी पॉइंट धारण करूं जो मेरे से ये बेहद का परिवार, हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, हमारे से जो बड़े वरिष्ठ भाई, वो संतुष्ट रहे, खुश रहे, और हमारे से वो इतना संतुष्ट रहे कि उनके मुख से इतनी दुआएं निकले कि बात नहीं पूछो। जब कोई भी आत्मा हमारे से संतुष्ट रहते हैं तब भी वो दुआएं देते हैं। संगम युग पर बाबा हमेशा कहते दुआएं दो और दुआएं लो। तो दुआएं लेने का काम कौन सा करेंगे? क्या करने से दुआएं मिलेगी? हैं? क्या करने से दुआएं मिलेगी? सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो दुआएं मिलेगी। बाबा का महावाक्य है कि सच्चे दिल से सेवा करो तो दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा। एक है सेवा करना और एक है सच्चे दिल से सेवा करना। सेवा करते लेकिन सच्ची दिल से करते या नहीं करते वो देखना है। एक है एक दूसरों से देख करके सेवा करते, एक है फर्ज निभाने के लिए सेवा करते हैं। लेकिन बाबा हमेशा कहते कि सच्ची दिल से सेवा करेंगे तो दुआएं जमा होगी। दूसरा, दुआ लेने का कौन सा काम करने का है? कमजोर आत्माओं को आगे बढ़ाने का है। तो कमजोर को देख करके हमें कमजोर नहीं बनना है। कोई कमजोर आत्मा है उसको क्या करना है? अपना समझ करके आगे बढ़ाना है। हम अपने परिवार को अपना नहीं समझते। बाबा कहते ये परिवार हमारा परिवार है, बेहद का है, बड़ा है, छोटा है, लेकिन ये परिवार सबको नहीं मिलता है, किस्मत वालों को ही मिलता ये बड़ा परिवार है। संगम युग पर हम बहुत खुश नसीब आत्माएं हैं जो इतना बड़ा परिवार मिला हुआ है। दुनिया वाले छोटा परिवार करना चाहते हैं, उसमें खुश होते हैं। हमारा उल्टा है कि जितना बड़ा परिवार उतना हमें खुशी मिलती है कि छोटे परिवार में मिलती है। जैसे दीदी ने आज कहा आज सब चले जाएंगे तो सूना हो जाएगा। मधुबन में भी हमारी दादी जी कहते थे सब चले जाएंगे तो शांतिवन खाली हो जाएगा। तो जितना बड़ा परिवार को देखेंगे उतनी हमें खुशी होती। क्लास में भी पूरा क्लास भरा रहता तो खुशी होती, अगर आधा क्लास होगा तो भी खुशी नहीं होगी,
घर में भी पूरा घर भरा हुआ है तो खुशी रहेगी, कम हो जाएंगे तो इतनी खुशी नहीं। तो बेहद के परिवार को देख कर के खुशी बहुत होती है, लेकिन इस बेहद परिवार में बहुत कुछ दिखने को भी मिलता है। स्वभाव, संस्कार, कमी, कमजोरी, बहुत कुछ मिलेगा ना देखने के लिए, क्योंकि सब एक जैसे नहीं है, सभी के संस्कार एक जैसे नहीं, सभी के स्वभाव भी एक जैसा नहीं, सभी के अंदर विशेषता भी एक जैसी नहीं, नंबरवार है। जब नंबरवार है तो देखने के लिए भी नंबरवार मिलेंगे। अब नंबरवार मिलेगा तो जब कमजोर आत्मा है उसको देख करके क्या संकल्प आता है, क्या संकल्प आता है? पर उस टाइम पर आता कोई, समझो आपके सामने अभी तो बाबा बहुत दिनों से क्रोध के ऊपर और दुखों की लिस्ट निकालने के ऊपर कितनी पॉइंट बाबा सुना रहे हैं कि बच्चे दुखों की लिस्ट निकालो। तो कोई भी आत्मा कमजोर है, कुछ ऐसा कर रहे हैं उलट सुलट, तो उनको देख करके अंदर से रहम दिल होते या फिर संकल्प चलता कि ये क्यों ऐसा करते हैं, ये तो बाबा के बच्चे हैं, पुराने हैं, समर्पित हैं, इतने ये है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है, ये मन में संकल्प नहीं आता है क्या? है नहीं आता। सबको लेके चलना है, पर कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उनको देख करके संकल्प तो आएगा ना कि इतना समर्पित होकर इतने सालों से रह करके ये क्यों ऐसा कर रहा, तो संकल्प आएगा ना। नहीं आएगा तो अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए, पर आ जाता है। बाबा जैसा बनना है बात ठीक है, लेकिन उस टाइम पर ये पॉइंट भूल जाते हैं, समय पर वो पॉइंट याद नहीं रहते कि मुझे रहमदिल बनना है, शुभ भावना रखनी है, शुभ कामना रखनी है, उनके लिए शुभ सोचना है। ये कहाँ आती है पॉइंट? उस टाइम पर पॉइंट को क्या करते, भूल जाते हैं। उस टाइम पर हमने उसको देख लिया, उनके अवगुण को चित्त पे रख लिया, उनकी कमजोरी को मन में बसा लिया और कमजोरी को अंदर ग्रहण कर लिया, और फिर अगर उनके सामने जाते तो थोड़ा वैर उत्पन्न होता है, बदले की भावना रहती है, बहुत कुछ हो जाता है, नहीं होना चाहिए परंतु बहुत कुछ हो जाता है। तब भी बाबा कहते उनको देख करके, देखते हुए भी क्या करना है, नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है। तो ये बाबा कहते कि एक एक आत्मा से अगर गुण देखेंगे, एक एक आत्माओं से विशेषता देखेंगे, हर कोई बाबा के बच्चों में विशेषता तो है, कोई ऐसी आत्मा नहीं है कि विशेषता नहीं है। तभी तो बाबा ने इतने लाखों करोड़ों में सिलेक्ट किया हुआ है। कोई विशेषता नहीं है तो कम से कम वो विशेषता तो उसके अंदर है कि उसने बाबा को तो पहचाना। हमारे साथ एक बहन आई है, 10 साल से सेंटर पर रहती है, तो वो पढ़ी हुई नहीं है, स्कूल में नहीं गई है, अनपढ़ है, और बहुत मतलब साधारण परिवार से वो आत्मा है। तो उनको कोई भाषण करना कि मुरली सुनाना, कोर्स कराना, बाबा का ज्ञान सुनाना, वो कुछ भी उनको नहीं आता है। इतनी दुखी आत्मा थी, बहुत दुखी थी, परिवार से उनको सुख नहीं मिला, लौकिक परिवार से, बहुत दुखी आत्मा थी। अगर उनकी आप हिस्ट्री सुने तो 1 घंटा और बैठना पड़ेगा, परंतु मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। लेकिन फिर भी उस आत्मा को जब बाबा का ज्ञान मिला तो उसने ये संकल्प किया कि मुझे भी बाबा के घर में रहना है, समर्पित होना है। हमने उस आत्मा को स्वीकार किया, कोई बात नहीं, भगवान के घर में तो हर एक आत्मा को रहने का अधिकार है। तो आज 10 साल से रह रहे, कभी ज्ञान नहीं सुनाते, स्थूल सेवा करते सारा दिन। बाबा को तो उसने जान लिया है, भले वो ज्ञान नहीं सुनाते, भोजन बनाना भी नहीं आता है, ज्ञान भी नहीं सुनाते, कोर्स भी नहीं कराते, मुरली भी नहीं,
पर बाबा से उनका प्यार इतना है कि बात नहीं पूछो। तो बाबा को तो देख लिया ने, उसने जान लिया ने, बाबा को तो पहचान लिया ने। जो बाबा मुरली में कहते बड़े बड़े संत महात्माएं, वैज्ञानिक, बड़े धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना, लेकिन इन साधारण सी आत्माओं ने मुझे पहचान लिया। तो वो वाली लिस्ट में तो उस आत्मा है। तो आज बाबा को उसने पहचान लिया, इतनी खुश होती है बाबा के लिए। फोटो इतना सा अपने कपड़े के साथ रखेगी, सोने के समय पर वो अपने गद्दे के नीचे रखेगी। इतना बाबा से प्यार है, भोली सी आत्मा है, परंतु भगवान को उसने जान लिया। वहां तक कि उनको साड़ी पहनना भी नहीं आता था। यहाँ वो 10 साल से रह रहे, समर्पित है, पर मैंने उसको बोला कि नहीं आपको आता तो बहनें आपको पहनना सिखाएंगे। तो यहाँ 2 दिन से वो साड़ी भी पहन रही है। कहने का भाव ये कि कोई कैसी भी आत्मा क्यों नहीं है, अब जब उसने बाबा को जान लिया, पहचान लिया, तो आत्मा को हमें कमजोरी को नहीं देखना है। उनको कुछ भी नहीं आता है, सब कुछ आता है। नहीं आता तो भी ये उनके लिए भावना रखनी है कि इनको सब कुछ आता है। तो अभी वो लिखना, भले उनको जैसा भी आता वैसे वो लिखती है, पढ़ती है। और बाबा के जो 32 गुण हैं चित्रों में, नहीं बाबा के किरणों वाला चित्र, वो 32 गुण वो अपने को मुख पे कर लिया है। तो अगर आप उसको बोलेंगे तो सबके बीच में वो सुनाएंगे। और थोड़ा थोड़ा वो लिख भी लेती है। ऐसे कोई कोई शब्द लिखते 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 आज वो लिखना पढ़ना भी वो सीख गई है। तो बाबा ने उनको सिखाया सब कुछ, और पढ़ना भी सिखाया, लिखना भी सिखाया। तो बाबा से प्यार तो है ना। तो ऐसी आत्माओं को देख करके उनके जो नहीं आता वो नहीं देखना, जो आता है वो सीख रहे हैं, वो बाबा के बने हैं, बाबा से उसका जो प्यार है वो देखना है। तो कोई ऐसी आत्माएं होती है ना, उनके अंदर इतनी बड़ी कला है, लेकिन उस कला को हम जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। लेकिन उसमें जो कला है ना वो देखना चाहिए, उसकी विशेषताओं को देखना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई भाषण करे और कोई क्लास अच्छा करावे वही आगे है। कोई कोई ऐसी आत्मा है कि भले कुछ भी नहीं आता है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, बाबा के गुप्त रतन है, लेकिन उनको बहुत कुछ मतलब उसके अंदर भरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा तो हमें ये देखना है कि उस आत्मा का बाबा से प्यार कितना है। प्यार को देखना है। बाबा भी तो प्यार देखता है ना। और बाबा के पास तो बाबा कहते मेरे पास तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, सब कुछ मैं देखता हूँ और मेरे पास सबका सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि बेहद के परिवार में जब हम रहते हैं तो वहाँ बेहद की बातें आती है, बेहद की चीज़ें देखते हैं, और बेहद की बातें देख करके हमें उनको क्या देखना है, उनकी विशेषताओं को। आप लोगों को तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आत्माएं आते हैं और हर एक का आपको अनुभव होता है, हर एक से प्रेरणा अलग मिलती है, हर एक से सीखने का मिलता है। एक ग्रुप जाएगा, दूसरा आएगा, और वैरायटी प्रकार के लोग यहाँ तो आते हैं, एक एक स्थान से, कभी गुजरात के, कभी राजस्थान के, कभी पंजाब से, कभी आसाम से, कभी आंध्रा से, कभी साउथ से, अलग अलग स्थान से। तो आपको तो हमारे से भी ज़्यादा अनुभव होता है एक एक आत्माओं का, और एक एक से अलग अलग सीखने का मिलता है, अलग अलग आपको प्रेरणाएं मिलती है और अलग अलग अनुभव होता है। हाँ, विदेशी तो आते ही हैं, तो आप तो अनेक प्रकार के अनुभवी मूर्त आत्मा यहाँ पर बैठे हो, लेकिन फिर भी हम आपको यही आपसे सीख करके जाते हैं कि आप में जो भावनाएं हैं पालना देने की, प्यार देने की, खुशी देने की, एक एक भाइयों से, एक एक बहनों से इतना हमको दिखाई देता है कि सब इतना प्यार से यहाँ पर एक एक डिपार्टमेंट वाले इतनी सेवाएं अपनी दे रहे हैं, जैसे कि ये मधुबनी लगता है।
जैसे एंट्री कोई करते हैं इस स्थान पर तो सबको लगता है, हमारी बहनें भी जैसे हमने एंट्री किया तो हमारी बहनें जो साथ में थी बोले ये तो बहन मधुबन जैसा यहाँ तो है। तो मैंने बोला मधुबन ही है, मधुबन जैसा नहीं, मधुबन ही यहाँ है। तो ये स्थान पे आप लकी आत्माएं हो, तो आपका बहुत 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 किन शब्दों से धन्यवाद करें दीदी का, भाई साहब का, आप सभी बाबा के बेहद के बच्चों का, क्योंकि आपकी महिमा तो करने के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इतनी सेवाएं दे रहे हो कि बात नहीं पूछो। एक एक से बहुत कुछ सीखने का 2 दिन पहले भी मैंने बताया ना, हम जब रह कर के गए तब भी हमने इतना आप लोगों में प्यार जो देखा है ना वो आज दिन तक भूल नहीं सकते हैं। घर जाने के बाद भी हमने अपने क्लास वालों को भी सुनाया था और बहनों को भी सुनाया था कि इतने बड़े बेहद के स्थान पर रह कर के भी इतनी सेवा ये दे रहे हैं, तो धन्यवाद ने पात्र है सभी आत्माएं। तो हम कोई क्लास कराने तो नहीं बैठे, लेकिन ये परिवार हैं तो परिवार से बातें कुछ करने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए बैठे थे। आप सभी जब भी अहमदाबाद आओ तो बाबा के उस छोटे से सेवा केंद्र की अवश्य मुलाकात करना, और कभी भी आप आएंगे तो हमें भी आप जैसे यहाँ सेवाएं दे रहे हो तो हमें भी सेवा आपका देने का थोड़ा चांस देना, हम भी भाग्य अपना बनावे आप लोगों की सेवा करके। तो आप ज़रूर आना अहमदाबाद में। वैसे तो आप लोटस में जाते होंगे आने जाने के टाइम पर लोटस से 15 मिनट का रास्ता है वहाँ पे आने के लिए। तो आप बाबा के उस स्थान पर भी अपने कदम ज़रूर रखना। ओम शांति। सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद, सब कुछ तो मिल गया है तुझे चाहने के बाद। अब क्या किसी से मांगूं, अब क्या किसी से मांगूं, तुझे पाने के बाद सब कुछ